करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल माय गुरुकुल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का एक टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। और ये हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सरल टॉपिक है, और इसके माध्यम से आप जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 नंबर तो पक्का यहाँ से कर ही लोगे। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के हमारी जो पिछली वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। विशेषण, विशेषण अर्थात विशेष। विशेषण से देखो हमें क्या ज्ञात होता है, विशेष। और विशेष का मतलब यानी कि जब कोई खास बात हो, और खास बात हो या तो किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम की। संज्ञा मतलब किसी भी नाम की या किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की कोई खास बात हो, या आप मैं तुम यहाँ वहाँ किसी की भी खास बात हो, तो वो एक विशेषण के रूप में उभर कर आती है। तो विशेष बात मतलब विशेषण, शब्द से ही ज्ञात हो रहा है विशेषण। तो कहने का मतलब है विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। तो आप एक की पॉइंट को यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ पर विशेषण विकारी शब्द होते हैं। विशेषण विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनका जो है समय के हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाता है, काल के अनुसार सब कुछ चेंज हो जाए, चाहे वो लिंग परिवर्तन हो, चाहे वो वचन परिवर्तन हो। तो यहाँ पर जो भी परिवर्तन हो रहा है वो समय के हिसाब से हो रहा है। तो चलिए हमने यहाँ पे समझा कि विशेषण जो है ये भी कहीं ना कहीं एक विकारी शब्द में ही आता है। तो विशेषण यानी कि बदल जाता है समय के हिसाब से। आगे बात करते हैं विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, देखो वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। देखिए जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही हम विशेष्य कहते हैं। यानी कि चाहे वो संज्ञा है चाहे वो सर्वनाम है, या तो किसी का नाम हो सकता है वो, या फिर वो कोई भी हो सकता है संज्ञा के स्थान पर, तो उन्हें ही हम क्या कहेंगे, विशेष्य। तो यहाँ पे हमने जानकारी ली कि विशेषण शब्द विकारी शब्द होते हैं और विशेष्य क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे विशेषण के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। विशेषण शब्द के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो विशेषण शब्द के कुछ उदाहरण महत्वपूर्ण ऐसे होंगे जैसे बड़ा। देखो कोई व्यक्ति बड़ा है तो ये उसकी खास बात है कि वो बड़ा है, या कोई चीज बड़ी है तो वो जाहिर सी बात है वो बड़ी है, तो उसकी खास बात क्या हुई कि वो बड़ी है। बड़ा। काला, जैसे कोई बंदर है वो काला है तो उसकी विशेष, बंदर तो है चलो ठीक है लेकिन वो काला है, ये उसकी खास बात हुई। ऐसे ही लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर, पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि ये सभी विशेषण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। कि कोई भी लो आप गोरा, मैंने कहा एक व्यक्ति गोरा है या राहुल गोरा है, तो राहुल की खास बात यहाँ क्या हुई कि वो गोरा है, तो इसीलिए विशेषण क्या हुआ यहाँ पे इस वाक्य में, राहुल गोरा है, तो गोरा यहाँ पर विशेषण डिनोट होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, विशेषण के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 8, यानी कि 8 भेद के मतलब 8 भेदों के हिसाब से हम इसको जानते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गुण यानी कि किसी के गुणों की बात हो रही हो। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जब कोई नंबर आ रहे हो कि भाई ये इसके तो 5 नंबर है, तो खास बात क्या है कि इसके 5 नंबर है। या ये कहें कि त्रिलोक यानी कि 3 लोगों वाला एक समूह, या 3 लोग का एक आदमी, या 3 लोग इकट्ठे हो, या 3 लोग का एक समूह हो, तो वो त्रिलोक। तो ऐसे ही संख्या कहीं ना कहीं आ रही है, चौराहा बोल देते हैं हम कई बार, 4 रास्ते, है ना, जैसे हम अठन्नी चवन्नी गिनती कर लेते हैं, तो कहने का मतलब वो संख्यावाचक विशेषण आ जाएगी। मैंने कहा मेरे पास 5 रुपए हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं, तो संख्या क्या है, 5, तो इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। तो परिणाम एक आता है परिमाणवाचक विशेषण, फिर आता है सर्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। ऐसे ही ये 8 प्रकार के भेद हैं, इनको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम।
सबसे पहली बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण कौन सी विशेषण होती है जिसमें किसी के गुण के बारे में बात हो रही हो, अभी हमने बात करी थी। जो विशेषण हमें संज्ञा सर्वनाम के रूप या रंग आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक यानी कि गुणों की बात हो रही और वो गुण कौन से होते हैं चलिए बताते हैं हम आपको। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है। ताजमहल एक सुंदर इमारत है, ये तो हमें पता है जो ताजमहल है वो एक इमारत है, लेकिन वो एक बेहद सुंदर इमारत है तो उसका जो गुण हुआ वो क्या हुआ, सुंदर। तो यहाँ पर जो सुंदर शब्द है ये उसके गुण को दर्शा रहा है, इसीलिए ताजमहल जो यहाँ पर सुंदर बताया जा रहा है तो सुंदर यहाँ एक विशेष बात हुई ताजमहल की, तो इसीलिए गुणवाचक विशेषण ये हुई। जयपुर में पुराना घर है। जयपुर में कैसा घर है, पुराना घर है। तो विशेषण का जो एक भेद हुआ गुणवाचक, तो यहाँ जो गुण निकल के आया वो पुराना निकल के आया कि जयपुर में घर है ये बात ठीक है लेकिन वो पुराना है, ये गुणवाचक विशेषण को इंडिकेट करता है। जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं। जापान में कौन से लोग रहते हैं, स्वस्थ लोग रहते हैं। तो जापान में तो लोग रहते हैं ये बात ठीक है, जनरली तौर पर ये बात है, लेकिन वहां पे कैसे लोग रहते हैं, स्वस्थ लोग। तो कौन से गुण को दर्शा रहा है, स्वस्थ लोगों को दर्शा रहा है। मैं ताजा सब्जियां लाया हूं। मैं ताजी सब्जी लाया हूं, सब्जियां लाया हूं, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ताजी सब्जी है या ताजे फल हैं या ताजा कुछ भी है, ताजा दूध है, कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं ताजी चीज को दर्शा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ताजा गुण है सब्जियों का, फलों का, किसी भी तरल पदार्थ का हो सकता है, तो इसलिए गुणवाचक के ये अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं हम अन्य उदाहरणों की। संख्यावाचक विशेषण नंबर 2 हमारा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, जैसे विकास 4 बार खाना खाता है। विकास कितनी बार खाना खाता है, 4 बार खाना खाता है। अब विकास जब 4 बार खाना खाता है ये बात ठीक है, विकास खाना खाता है, लेकिन वो 4 बार खाना खाता है ये बड़ी अलग बात है कि 4 बार। तो 4 बार का मतलब है कि यहाँ पर 4 बार, तो संख्या आई ना 4 बार, तो इसीलिए संख्यावाचक विशेषण हुआ। तो आगे बात करते हैं 2 नंबर की। मीना 4 केले खाती है। मीना 4 केले खाती है। अब मीना 4 केले खाती है, ये तो बात ठीक है कि मीना केले खाती है, लेकिन वो 4 केले खाती है, इसका मतलब है कि वो 4, कितने नंबर है, 4। तो संख्या कहीं ना कहीं पता लगी, तो 4 केले खाती है, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण। दुनिया में 7 अजूबे हैं। दुनिया में कितने अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं, तो यहाँ भी संख्या है 7। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, 200। तो विद्यालय की खास बात क्या है कि वहां पर 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या होगी, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब परिमाणवाचक, परिमाण यहाँ परिणाम नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो। मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे कोई परिमाण निकल रहा है, यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 किलो टमाटर की, तो 1 किलो टमाटर का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं हमारा परिमाण है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज तोली जा रही हो, कोई ना कोई चीज तोली जा रही हो, है ना। जब हम किसी चीज को तोलते हैं, मापते हैं, नापते हैं, तो कहीं ना कहीं परिमाणवाचक विशेषण में आती है। तो इसीलिए मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो, तो तोली हुई चीज है 1 किलो टमाटर। ऐसे ही बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना, तो यहाँ पर भी आधे किलो चीनी की बात है, तो ये भी कहीं ना कहीं परिमाणवाचक विशेषण को इंडिकेट करता है। जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ। 1 मीटर, देखो यहाँ पे भी मापने तोलने की बात है, तो ये भी कौन सी विशेषण हुई, परिमाणवाचक विशेषण। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, कितना सा चाहिए, थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी नापने तोलने की बात है, ये मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। तो अगली बात करते हैं हम नंबर 4 की। सर्वनामिक विशेषण। अब सर्वनामिक विशेषण कौन सी होती है, सर्वनामिक विशेषण का मतलब यहाँ पर है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर और उन शब्दों की या संज्ञा वाले शब्दों की विशेषण बताए उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए
एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए तो वे शब्द सर्वनामिक शब्द कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि वह लड़का पागल है, वह लड़का पागल है, तो वह यहाँ पे सर्वनाम हुआ और लड़का संज्ञा हुई, तो संज्ञा से पहले क्या शब्द लगा, वह। तो यहाँ पर जो वह है, वह लड़का यानी कि उस लड़के के बारे में बताया गया कि वह पागल है, तो उसकी खास बात क्या हुई, वह पागल है। तो यहाँ पर ये कौन सी विशेषण हुई, सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण में हम उदाहरण देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, तो कहने का मतलब है यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। तो देखिए संज्ञा यहाँ पे लड़का है, तो इससे पहले विशेषण क्या हुई, यह, तो इसीलिए यहाँ पर यह लगा हुआ है, तो यह एक सर्वनाम है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हुई। तो इसीलिए यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, विशेषण क्या आया, अव्वल आने के लिए, यानी कि वो फर्स्ट आया है, तो यह लड़का कक्षा में फर्स्ट आया, तो सर्वनामिक विशेषण का ये एक अच्छा उदाहरण है। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, तो देखिए आदमी से पहले क्या है, सर्वनाम, तो ये भी सर्वनामिक विशेषण है, जाहिर सी बात है। यह लड़की वही है जो मर गई थी, यह लड़की वही है जो मर गई थी, देखिए लड़की से पहले क्या आया, यह, तो यह क्या हुआ, सर्वनामिक, तो इसीलिए सर्वनामिक संज्ञा या सर्वनामिक विशेषण इसको हम कहेंगे, सर्वनामिक। कौन है जो सबसे उत्तम है, कौन है जो सबसे उत्तम है, कौन है जो सबसे उत्तम है, तो इसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं ये भी सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण बनेगा। तो आगे चलते हैं, अपनी व्यक्तिवाचक विशेषण की बात करते हैं हम। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण कौन सी विशेषण होती है, जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लखनऊ से लखनवी आदि, लखनऊ से लखनवी आदि, देखिए लखनऊ एक स्थान का नाम, एक संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन लखनवी एक अंदाज हो गया, तो यहाँ पे मैंने कहा मैं लखनवी हूँ, तो मेरी विशेषण क्या बनेगी कि मैं खास बात बता रहा हूँ कि मैं लखनवी हूँ, मैं कहाँ का हूँ, लखनवी हूँ, तो इसीलिए मेरी विशेषण बन गई। तो इसीलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो विशेषण बनी वो क्या कहलाई, बताइए, वो कहलाई व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसीलिए लखनऊ से लखनवी आदि। मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है, मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है, देखिए खाने तो मुझे सारे पसंद है, लेकिन मुझे भारतीय खाना पसंद है, भारत, ठीक है, लेकिन मुझे भारतीय खाना पसंद है, ये एक व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। आपका यह लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा, लखनवी। बनारसी साड़ी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, बनारसी, देखिए बनारस की साड़ी है, तो देख कहीं ना कहीं साड़ी एक संज्ञा है, वस्तु है, तो और बनारसी मतलब इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा ने कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये कन्वर्ट हो गई है। तो बनारसी इंडिकेट किसको करता है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण को। हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाइयाँ मिलती हैं, हमारी दुकान पर कैसी मिठाइयाँ मिलती हैं, जयपुरी मिठाइयाँ, तो इसलिए जयपुरी मिठाइयाँ इज द राइट आंसर यहाँ पर होगा इसका, कि ये एक व्यक्तिवाचक विशेषण का अच्छा उदाहरण बनेगा। तो जयपुरी मिठाइयाँ तो मिलती हैं, लेकिन जयपुरी। तो अगली स्लाइड पर हम चलते हैं अपनी और बात करते हैं संबंधवाचक विशेषण की। संबंधवाचक विशेषण कौन से होते हैं, बताइए, जल्दी पढ़िए। संबंधवाचक विशेषण, जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाए तो वह व्यक्ति संबंधवाचक विशेषण कहलाती है। जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाए तो वह संबंधवाचक। कहने का मतलब है कि रिलेशन हो, एक व्यक्ति वस्तु का दूसरी व्यक्ति वस्तु के साथ कोई ना कोई रिलेशन हो, संबंध हो। तो जैसे इस पेन के साथ इंक का कोई ना कोई संबंध है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं संबंध तो है, तो इसीलिए एक व्यक्ति वस्तु का दूसरी व्यक्ति वस्तु से संबंध हो तो वही व्यक्तिवाचक संबंधवाचक विशेषण होती है। लेकिन खास बात होनी चाहिए उनके बीच में। चलिए, जैसे अंदरूनी, यह शब्द अंदर शब्द से बना है जो कि एक क्रिया विशेषण है। अंदरूनी, देखिए अंदरूनी का मतलब, देखिए एक तो अंदर, अंदर हो गया, अब अंदर से शब्द क्या बन गया, अंदरूनी।
तो अंदरूनी जो यहाँ पर शब्द बना है वो संबंधवाचक है, कहीं ना कहीं अंदर के शब्द को वो इंडिकेट कर रहा है। मैंने कहा राहुल एक अंदरूनी शातिर खिलाड़ी है, तो वह शातिर खिलाड़ी, ये बात ठीक है, लेकिन वो अंदरूनी शातिर खिलाड़ी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये इंडिकेट करेगा संबंधवाचक को कि वह खिलाड़ी ठीक है, शातिर खिलाड़ी है लेकिन अंदरूनी है। तो इसलिए शातिर और अंदरूनी यहाँ पर जो शब्द आए हैं ये कहीं ना कहीं उनके संबंध को इंडिकेट कर रहे हैं। भीतरी, यह शब्द भीतर शब्द से बना है जो कि एक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण का मतलब है कि काम भी हो साथ में और विशेषण भी हो, कोई काम हो रहा हो और कोई खास बात हो रही हो, तो क्रिया विशेषण जो हो रही है उनका भी संबंध कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे क्या दर्शाएगा, संबंधवाचक विशेषण। भीतरी, तो ये भीतर शब्द से बना है, जाहिर सी बात है। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है, तो ज्वालामुखी की जो भीतरी सतह, ज्वालामुखी और भीतरी सतह दोनों का आपस में संबंध है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो वाक्य है ये भी संबंधवाचक विशेषण से जुड़ा हुआ है। ज्वालामुखी की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है। तो अगली स्लाइड पर हम चलते हैं अपनी पर। तुलनाबोधक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण कौन सी होती है बताइए, जिसमें तुलना की जा रही हो वो वाली। तुलनाबोधक विशेषण, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन कई बार दो वस्तुओं के गुण दोष आदि की दो तुलना की जाती है। जिन शब्दों से वस्तु के परस्पर तुलना की जाती है वे सब तुलनाबोधक विशेषण। कहने का मतलब है जब दो वस्तुओं की तुलना की जा रही हो आपस में तो ही विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए इसके उदाहरण देखते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए, तो तुलना यहाँ करी जा रही है शेर की और डर की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शेर की तरह आपको निडर होना चाहिए, आपको कभी डरना नहीं चाहिए। तो शेर और जो एक डर होता है उसकी तुलना यहाँ पर की जा रही है। मिल्खा बोल्ट से ज्यादा तेज भागता है, जो मिल्खा है वो बोल्ट से ज्यादा तेज भागता है, तो यहाँ किन दो लोगों की यहाँ पे जो है तुलना हो रही है, मिल्खा और बोल्ट की यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो इसलिए तुलनाबोधक विशेषण कहलाएगी। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है, तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पे भी देखो अन्य महासागरों की प्रशांत महासागर से क्या हो रही है, यहाँ पर तुलना हो रही है, तो इसीलिए तुलनाबोधक विशेषण यहाँ पर ये कहलाएगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कौन क्या आदि, वे शब्द प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। जहां पे कोई प्रश्न हो रहा हो, कोई क्वेश्चन उठ रहा हो किसी भी प्रकार का, कोई किसी से कुछ पूछ रहा हो, तो जाहिर सी बात, और कोई खास बात हो रही हो, तो वो क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण है। जैसे मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था, मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था, तो मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था, तो यहाँ पर क्या पूछा है, कौन, यानी कि प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक विशेषण बन गई है। मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, तो इसीलिए ये एक विशेषण बन गई मेरे जाने। तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, तुम कौन सी, देखो कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो भाई तुम, तो कहने का मतलब है यहाँ एक कौन सी विशेषण है, प्रश्नवाचक विशेषण की बात यहाँ हो रही है। कोई वस्तु है लेकिन कौन सी वस्तु है, प्रश्नवाचक विशेषण। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए ये एक अच्छे उदाहरण है प्रश्नवाचक के। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप हमारी अन्य वीडियो, जो हिंदी की वीडियो हमने बनाई है हिंदी व्याकरण की, वो हमारी प्लेलिस्ट से जाके या आई बटन से जाके आप हमारे देख सकते हैं सारी वीडियोस। तो इसीलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप अपने YouTube चैनल भाई गुरुकुल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।